साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर सुरक्षित होंगे और सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। कोई अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, यानी अपने अपने स्टेट में स्टेट पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं लोग, और रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई आज का जो मेरा मुद्दा है, आज का जो मेरा मैसेज है आपको पास करने का, वो एक ही मकसद है कि भाई आज जो वित्त मंत्रालय की तरफ से हमारे जो 14 तारीख को शाम 7 बज कर कुछ मिनट पर जो वित्त मंत्रालय की तरफ से एक न्यू अपडेट आया है, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। और ये जो अपडेट है, ये जो न्यूज़ है, एक तरीके से न्यूज़ ही बोल सकते हैं। तो भाई ये जो है हमारा, कह सकते हैं कि जो वित्त मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है, वो भी सबके लिए नहीं है, केवल ए बी सी के लिए है, ठीक है। और ग्रुप डी के लिए नहीं है और अदर के लिए भी नहीं है। तो भाई मैसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में बहुत लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। बहुत बेनिफिट्स आपको इसके मिलने वाले हैं। तो हमारी केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो जो सुविधाएं लागू की हैं, जो जो नोटिस में बताया गया है, मैं आपको बाईस हैं कि जो वित्त मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है, वो भी सबके लिए नहीं है, केवल ए बी सी के लिए है, ठीक है। और ग्रुप डी के लिए नहीं है और अदर के लिए भी नहीं है। तो भाई मैसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में बहुत लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। बहुत बेनिफिट्स आपको इसके मिलने वाले हैं। तो हमारी केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो जो सुविधाएं लागू की हैं, जो जो नोटिस में बताया गया है, मैं आपको बाई स्टेप एक एक करके समझाऊंगा कि हमारे लिए क्या बेनिफिट्स उसने दिए हैं। और सारा जो जितना भी बेनिफिट्स सरकार देती है वो उसका एक ही मकसद होता है कि जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का भी मान लेते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कोई सुविधा देती है तो वो एक ही चीज़ सोच के देती है कि परिवार को भी थोड़ी सी उसकी बेनिफिट मिले। और पूरे परिवार को, जैसे कि कोई भी बंदा जॉब वाला है तो उस जॉब वाले बंदे को तो देती ही देती है, लेकिन उसके परिवार के साथ भी थोड़ा सा उसको अटैचमेंट देना पड़ता है, ताकि उसका परिवार भी थोड़ा सा सुरक्षित रहे और उन सुविधाओं का लाभ उठा सके। तो भाई अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं सीधी सीधी। वित्त मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस में बताया गया है 14 तारीख मकर संक्रांति वाले दिन की बात है, शाम 7 बजे ये नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट सैलरी देती है हमारे को, गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं या फिर जो भी कर्मचारी होते हैं, तो उनको जो सैलरी देती है उस सैलरी बेस पे क्या है कि थोड़ी थोड़ी सुविधाएं और सुरक्षा लेवल के हिसाब से वो अपने अपने हिसाब से नई से नई सुविधाएं देती रहती है, ताकि जो बंदे को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि एयर डिफेंस है, या डिफेंस में तो तीनों मान लो, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया और आपका आर्मी हो गया। तो इसमें क्या है, मेडिकल की सुविधा देती है और परिवार वालों को भी उसके साथ साथ मेडिकल की सुविधा देती है। हालांकि ऐसा अग्निवीर में नहीं है, बाकी सारे में है, ठीक है। तो अभी हम मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखिए ये बात है बैंक को लेकर के, ठीक है। तो बैंक के लेवल पे ये बात कही गई है और ये नोटिस जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि भाई देखो, आपको जो है इस मैसेज के द्वारा, इस सुविधा के द्वारा क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको अपना जो सैलरी अकाउंट है, अभी डिफेंस में क्या होता है, आर्मी में क्या है, उसको डिफेंस अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डीएसपी अकाउंट। तो इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो आप जो है यूपीआई के थ्रू या एनईएफटी के थ्रू या फिर अदर के थ्रू जो है आप अपने अकाउंट को जो है डीएसपी कर सकते हो, या फिर बोल सकते हैं कि आपको जो है अकाउंट को एक तरीके से सुरक्षित करने वाली बात इसमें कही गई है। तो वो तो सभी के पास है, लेकिन अभी उसके साथ साथ जो सुविधाएं बढ़ाई हैं वो क्या सुविधाएं हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको अकाउंट में जो है, अगर मान लो आप डिफेंस में हैं तो उसमें आपको जो है डिफेंस के दौरान अगर आपको कोई इंसिडेंट वगैरह होता है ड्यूटी के दौरान, हालांकि मैं यहाँ पे कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, अगर कोई इंसिडेंट वगैरह होता है तो आपकी जो दुर्घटना होती है उसमें 1.5 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज मिलेगा, ठीक है। 1.5 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज आपको दिया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके लिए। फिर दूसरा जो वो है एयरफोर्स। अभी अगर एयर डिफेंस के अंतर्गत आपको कोई दुर्घटना होती है या कोई भी इंसिडेंट वगैरह होता है तो उसमें आपको 2 करोड़ का बेनिफिट सैलरी पैकेज मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में अभी मान लो जैसे कि पर्सनल कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है लाइफ में, अब बंदा कहीं भी आता जाता है, बाई रोड जाता है, बाई ट्रेन जाता है, किसी प्रकार से उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें आपको जो है, उसमें भी आपको 1.5 करोड़ रुपए का
बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये सब सुविधाएं कब हैं? जब आप ड्यूटी के दौरान तैनात होते हो, ठीक है। जब आप ड्यूटी पर तैनात होते हो तो उस समय पे ये सुविधाएं आपको दी जाएंगी। अभी आ जाता पर्सनल एक्सीडेंट की बात। जैसे मान लो कोई बंदा छुट्टी पर है और वो सरकारी नौकर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सर्विस कर रहा है, अगर उसका घर पे कोई बेनिफिट्स एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसको क्या दिया जाएगा? उसको 20 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट पैकेज दिया जाएगा। तो उसके दौरान क्या है, 20 लाख रुपए का एक्सीडेंट पैकेज दिया जाएगा। उसमें क्या होगा कि आप उसको जो है बढ़ा भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो है उसमें एक चीज़ और बढ़ा दी गई है, जो लोकर होते हैं। अभी बैंकों में जो है आपको ये काम करना कहाँ है, अपनी बैंक में जाके कर सकते हो, लेकिन अभी इसके लिए सुविधा जारी नहीं की गई है। क्योंकि सुविधा इसलिए जारी नहीं की गई है, अभी सिर्फ नोटिस दिया है। ये कब से जारी होगा वो आपको हम अगले वाले वीडियो में बता देंगे। जैसे ही कोई नोटिस मिलेगा कि कब से जारी हो रहा है, वो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट दे दूँगा। लेकिन आपको करना क्या है, जितने भी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, सर्विसमैन हैं, उनके लिए लोकर की सुविधा दी जाती है। तो उसमें क्या है, हमारे को जो टैक्स देना पड़ता था, थोड़ा सा चार्ज हमारे को देना पड़ता था, ताकि जो है हमारा जो है सोना चांदी वगैरह हम लोग लोकर में रख सकते हैं। तो उसका जो है हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो वो सुविधा भी बंद कर दी गई है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, अगर वो अपना सोना चांदी या किसी प्रकार का जो भी रखना चाहते हैं लोकर में, तो उस लोकर को जो है पूरी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफ कर दिया गया है। उसके बाद में उसके साथ साथ घर परिवार वालों को भी ये सुविधा लागू कर दी गई है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं बहुत मेन और इम्पोर्टेंट हैं। आप बता, बाकी साथियों इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो जो हैं इस प्रकार से हैं। जैसे आप अगर पर्सनल लोन वगैरह लेते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम लगेगा। अगर आप इस सुविधा को लेते हो, इस कार्रवाई को अपने बैंक के अकाउंट में अगर कन्वर्ट करवाना चाहते हो, तो उसके बाद में जैसे ही ये कार्रवाई आपके अकाउंट में जो कन्वर्ट हो जाएगी, आपका अकाउंट इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा कि आपका जो पर्सनल लोन हुआ, होम लोन हुआ या फिर कोई बिजनेस लोन हुआ, तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा, ठीक है। लोकर का मैंने बता दिया है, लोकर में भी आपको बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट को बिल्कुल जीरो कर दिया गया है, उसमें भी आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अभी व्हीकल का जो है ये बताया जा रहा है कि अगर कोई व्हीकल आप खरीदते हो, जैसे फाइनेंस वगैरह पे आप किसी भी एजेंसी से कोई कार या मोटरसाइकिल या फिर किसी भी वाहन को आप खरीदते हो, तो उसमें भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत कम से कम लगेगा, ठीक है। तो ये जो है सुविधाएं सरकार दे रही है, केंद्र सरकार की तरफ से, ये वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिस आया है। और ये कब से जारी होने वाला है, इस बारे में जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस बारे में अभी जो है इस नोटिस में कोई भी जानकारी ऐसी नहीं प्रेरित की गई है, ठीक है। तो भाई इस चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए जो है आपको अपने बैंक में जाने के बाद में बैंक के अकाउंट को जो है कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक ये नोटिस पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता है। इसमें एक डेट आएगी कि आपको जो है कब से ये काम करना है, तो सभी लोगों जो है जागरूक हो जाइए और जो है आपको ये बेनिफिट लेना होगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो है बेनिफिट लेने के लिए क्या है, बैंक में आपको जाना पड़ेगा या बैंक के थ्रू करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आप जो है जो ऊपर एक रिपोर्ट जाएगी वित्त मंत्रालय के पास, तो वहाँ से जो है इस चीज़ का आपके अकाउंट को जो है कन्वर्ट किया जाएगा। वो भी सभी के लिए नहीं होगा, ओनली फॉर केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए होगा। तो भाई वीडियो में जानकारी कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताइए, और उससे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर कर देना सभी के पास।